दोस्तों आपको याद होगा 2015 में काठमांडू में बहुत खतरनाक भूकंप आया था जिसका असर पशुपतिनाथ के अलावा एक और जगह है जिस पे बिल्कुल नहीं पड़ा था। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस जगह का नाम है कुमारीगढ़। माना जाता है कि कुमारीगढ़ में साक्षात कुमारी देवी के रूप में दुर्गा माँ रहती है और माना ये जाता है कि कुमारी देवी काफ़ी सालों से नेपाल को प्रोटेक्ट कर रही है और नेपाल के लोग इसे लिविंग गॉड मानते हैं दोस्तों। और ये भी माना जाता है कि कुमारी देवी अगर बात करते करते किसी को आँख उठा के देख ले तो समझ लो उसकी किस्मत पलटने वाली है, या तो फिर वो मरने वाला है। लिविंग गॉड कुमारी देवी के बारे में जानने के लिए दोस्तों मैं पहुंच गया काठमांडू। काठमांडू में पहुंच के मैंने नेपाल के कुछ लोगों से कुमारी देवी के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने मुझे बताया कि एक 3 से 5 साल की छोटी बच्ची जिसकी खेलने कूदने की उम्र होती है उसे घर से उठा लिया जाता है और उसके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। और उस टाइम बच्ची को कुछ समझ नहीं आता कि अपने माँ बाप से अलग क्यों किया गया है। बच्ची आँख खोलती है तो उसे एक अंधेरे महल में पाया जाता है। तब बच्ची डर से घबरा जाती है और तभी उसे सामने एक इंसान दिखाई देता है जिसकी आंखों में पट्टी बांधी होती है। तब वो इंसान धीरे धीरे मंत्रों का जाप करता है। तभी बच्ची को अंदर से अजीब सी शक्ति पैदा होती है और धीरे धीरे उस बच्ची के डर की घबराहट एकदम से ख़त्म हो जाती है। तब वो छोटी बच्ची उस पुजारी से पूछती है कि मेरे अंदर ये अजीब सी शक्तियाँ क्या है। तो उस पुजारी बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं वो दुर्गा माँ की शक्तियाँ हैं और आज से तुम एक आम लड़की नहीं हो, आज से तुम इस महल की कुमारी हो और माँ दुर्गा की जीती जागती रूह हो। कुमारी देवी के बारे में अच्छे से जानने के लिए मैंने यहाँ के कुछ बुजुर्ग बड़े लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया काफ़ी साल पहले यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था जयप्रकाश मल्ला। तो वो हर रात माता तलेजू से तिपाशा का गेम खेलता था। माता तलेजू जो कि माँ दुर्गा का रूप था, पर माता तलेजू की एक शर्त थी राजा से कि उसके बारे में कभी किसी को मत बताया जाए कि वो हर रात आपसे गेम खेलने आती है। तो एक दिन ऐसा आया कि राजा और तलेजू माता गेम खेल रहे थे तो राजा की जो वाइफ थी वहाँ पे आ गई और उन्होंने उन दोनों को गेम खेलते हुए देख लिया। तब वो तलेजू माता थी जो वो वहाँ से गायब हो गई। पर काफ़ी देर के बाद वो राजा जो था उन्होंने तलेजू माता से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तो तलेजू माता ने उनके सपने में आके कहा कि मैं निवार कम्युनिटी की किसी भी एक लड़की में आपको दिखाई दूंगी। तब से कुमारी देवी का चयन होने लगा। तभी से दोस्तों निवारी कम्युनिटी में से एक 3 से 5 साल की लड़की को कुमारी के लिए चुना जाता है। उनको अपने माँ बाप से दूर किया जाता है और खेल कूद से कुमारी हमेशा दूर रहती है और वो किसी से बात भी नहीं कर सकती। और ये बात करना लोगों से तब तक छोड़ना होगा जब तक दोस्तों वह कुमारी रहेंगी। दोस्तों कुमारी एक आम लड़की नहीं है, वो साक्षात दुर्गा का अवतार होती है। माना जाता है कि जब कुमारी किसी को बात करते करते हंसते तो समझ लो उसके घर में किसी की मौत होने वाली है। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, इन लोगों ने खुद आजमाया है और लोग खुद कहते हैं। और ये भी सुनने में आया है कि अगर कुमारी देवी किसी को भी आँख उठा के देख ले या तो उसकी किस्मत बदलने वाली है या फिर वो कुछ दिनों में मरने वाला है। दोस्तों कुमारी देवी को किसी से बोलने की आज्ञा नहीं होती जब तक वो कुमारी होती है। जब कुमारी देवी को पहला पीरियड आता है तो उसको दूसरी 3 से 5 साल की लड़की से रिप्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों कुमारी देवी बनना इतना आसान नहीं होता। कुमारी देवी बनने के लिए काफ़ी निडर होना पड़ता है और उस लड़की के कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने सुना था। जो भी दोस्तों कुमारी देवी बनती है उसके अंदर मैंने सुना है 32 गुण होने चाहिए, जैसे कि माँ तलेजू के अंदर थे 32 गुण जो कि माँ दुर्गा का रूप थी। अगर वो गुण होंगे तभी वो कुमारी देवी बनने के काबिल होती है।
इन प्रोसेसर कुमारी देवी का तब होता है जब दोस्तों दुर्गा पूजा आती है। दुर्गा पूजा के दिन माँ काली को दोस्तों 108 भैंस बकरियों की बलि दी जाती है। और जब उनको बलि दी जाती है, जो वो भैंस बकरियों के सर होते हैं उसको एक कमरे में रख दिया जाता है और उसी कमरे में जो कुमारी देवी होती है, जिसको कुमारी देवी बनना होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो बिना डरे हुए उनको एक रात वहाँ रहना होता है। अगर वो वहाँ पे एक रात रह ली तो दोस्तों वो बन जाएंगी कुमारी देवी, नहीं तो किसी और लड़की को वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों कुमारी देवी को पैदल चलना मना होता है। उनके पैर कभी भी ज़मीन पर नहीं पड़ते। उनको हमेशा कंधे पे या फिर पालकी से ले जाया जाता है। दोस्तों कुमारी देवी के साथ हमेशा एक केयर टेकर रहती है, जो कि हमेशा उनका ध्यान रखती है और उनको उठा के इधर से उधर लेके जाना, उनको नहलाना, उनके कपड़े पहनाना, सब कुछ मतलब कि बाल बनाना, हर एक काम वही केयर टेकर करती है। मतलब कि कह सकते हो उनकी सेवा में एक पैर पे हमेशा खड़े रहते हैं वो। उनको क्या खाना है, क्या पीना है, वो सिर्फ उनके केयर टेकर ही उनका ध्यान रखेंगी। और कुमारी देवी को सिर्फ बात करने की आज्ञा उनके माँ बाप से होती है और केयर टेकर थे, और इसके अलावा किसी के साथ नहीं होती है। वैसे तो दोस्तों काठमांडू में बहुत सी कुमारी है। जो बड़ी कुमारी है वो एक बड़े महल में काठमांडू में रहती है, जिसे रॉयल कुमारी कहा जाता है। दोस्तों कुमारी देवी के फेस एक्सप्रेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। कुमारी देवी हमेशा सीरियस रहती है। जब तक दोस्तों वो सीरियस फेस में रहती हैं, समझ लो नेपाल में सब कुछ ठीक है। अगर वो रोने लग गई तो समझ लो कि नेपाल में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। ये दोस्तों मैं नहीं कहता, ये नेपाल के बड़े बुजुर्ग ने मुझे बताया है। मैंने उनसे सुना है तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ होता है। अगर दोस्तों आप कुमारी देवी के दर्शन करना चाहते हो तो कुमारी देवी के दर्शन करने का टाइम दोस्तों शाम के 4:30 बजे और रात को 9 बजे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे काठमांडू में आते हो तो आप दरबार स्क्वायर में आओ, तो यहाँ आके दर्शन कर सकते हो। और दर्शन करने का जो चार्ज लेते हैं दोस्तों, जो इंडियंस के लिए है 500 रुपया है, और नेपाली के लिए फ्री है, और फॉरेनर के लिए 1000 रुपया है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया इस वीडियो में तो मुझे वो समझाना, ठीक है, और अपना एक बेटा और एक भाई समझ के मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार एंड बाय। तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।